और जब रथ में बिठाला है कंस ने देवकी को तो वहां हुआ क्या है, आकाशवाणी होने लगी। ओ कंस ने जब भूल गया, ये भूल धूल आएगा, देवकी के तमन्ना जो इतनी बात कही। और जब इतनी बात कही तो इधर कंस ने केस पकड़ के अपनी बहन देवकी को रस से नीचे खींच लिया। हम उस बांस को ही नहीं रखेंगे जिसकी कोई मुरली बने, हम उस वृक्ष को ही काट के फेंक देंगे जिसमें कोई फल आए, मार देंगे अपनी बहन को। समझ जाएंगे दुनिया के लोग कंस अमर है, अमर। तलवार ली जैसे ही देवकी को मारने के लिए गड़े तो वसुदेव बीच में आगे बोले क्या कर रहे हो? अरे ये तुम्हारी बहन है, क्या कर रहे हो? बोले बहनोई साहब अभी तुमने नहीं सुना, इसके जो 8वां बच्चा होगा वो हमें मारेगा। वसुदेव कहने लगे जब बताओ तुम्हें अपनी बहन से भय है या बहन के बच्चों से भय है? बोले हमें अपनी बहन से कोई भय नहीं है, केवल इसके बालकों से है। वसुदेव कहने लगे तो जाओ, एक यादव का ये प्रण है, जितने भी बच्चा होंगे वो कंसराज हम सब तुम्हें देंगे, तुम्हें। दरवाजा कारा कर वसुदेव को छोड़ दिया। धीरे 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 समय बीता। पहले बच्चा ने जन्म लिया। वसुदेव उस बच्चा को लेकर कंस के पास आए, और जब कंस के पास आए कंस ने देखा है एक बात कही, भला ये बच्चा हमारा क्या बिगाड़ेगा, इस बच्चा को बहनोई साहब तुम ले जाओ, ले जाओ इसे, छोड़। कंस ने उस बच्चा को छोड़ दिया। लेकिन अब देवता जब सोचने लगे अगर कंस को ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में बहुत देर हो जाएगी। नारद पहुंचे कंस की सभा में, एक बात कही, क्यों नारद? कंस बड़े खुश हो। बोले नारद जी थोड़ी देर अगर तुम पहले आ जाते तो वसुदेव और देवकी के पहले बच्चा को देख लेते। बोले क्या किया? बोले छोड़ दिया है। बोले ठीक है, जब चतुर चौकता है तो 3 ठोकरें खाता है। बोले क्यों? तो कंस ने ऊपर को हाथ किया, एक फूल आ गया। एक बात कही है, एक पंक्तियां गिनो इसकी एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अब यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 हुई। अब यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 हुई। यहाँ कंस ने एक बात कही है, बाबा इसकी हर एक पंक्ति पहली और हर एक 8वीं होती जा रही है। बोले उसी तरीका से तेरी बहन का हर एक बच्चा पहला और हर एक 8वां। कंस भागा। वसुदेव थोड़ी दूरी पहुंच पाए थे जिस समय बच्चे को छीना है, दीवार में जिस समय मारा है तो मांस की बोटियां अलग हो गई। 6 बच्चों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम आए। योग माया को भगवान ने इशारा किया है, तुम जाओ देवकी मैया के गर्भ से गर्भ निकालो और रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश करा दो। वैसा ही किया, लेकिन देवकी ने खबर कराई, भैया हमारा 7वां गर्भ नष्ट हो गया। नारद कहने लगे कंस तेरे साथ धोखा हो रहा है, भला पूरे बहनों का बच्चा किसी का नष्ट हुआ जो तेरी बहन के हो गया। पकड़वा। जैसे ही पकड़वाया है तो उन दोनों लोगों को जेल खाने में डलवा दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। अब जब जेल खानों में इधर वसुदेव और देवकी को डलवा दिया, धीरे धीरे समय बीता। जहाँ एक एक पहरेदार खड़ा था वहां कंस ने 10 20 लगवा दिए। 10 20 और एक बात की सुना, अरे ये समय आना खाने का नहीं है, मेरे साथ वफादारी निभाने का समय है। समझ गए ना? जहाँ एक एक पहरेदार खड़ा है वहां 10 20 लगवा, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे मरने से बड़ा डर लगता है। अरे इसका इंतजार मत करना कि हम आएंगे, बच्चा जन्म ले तुरंत मार दो, हाँ? क्योंकि हम मरने से हमें डर लगता है, हम मरना नहीं चाहते हैं। वहां जब हुआ क्या, वहां
जब भादों की षष्टमी और अष्टमी की जो बीच वाली रात होती है कृष्ण पक्ष की, षष्टमी और अष्टमी की जो बीच वाली रात होती है, जेल में एक प्रकाश आया। और जब जेल में एक प्रकाश आया है, चतुर्भुजी रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। कहने लगे देख कर तुम्हारो घोर त्याग और हम ही का जग चकराऊ है, अब भय न करो मेरी मैया, सेवा करने को मैं आऊ है। लेकिन मुझे जन्म लेने के बाद नंद बाबा यशोदा के यहाँ पहुंचा देना। इतनी कह के भगवान एक छोटे से बालक बन गए। वहां के भादों की रात काली